खेलते खाते फिरे अंगना पग पैजनिया कटी पीरी का छोटी वो छवि को रस खाने भी लोकते भारत काम कलानी दी कोटी कागे के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। वेलकम वेलकम वेलकम, कसा है तुम्ही? एकदम हाँ मस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड आपके बाद यहाँ पे मैं उनको बुलाना चाहूंगा जिनके लिए कहें वो स्टॉलवर्ट वर्ड जो होता है ना, वो मतलब सिनोनिमस है उनके नाम के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर रघुबीर यादव जी। इट्स सच एन ऑनर सर, बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए जो आप यहाँ पर हमारे साथ आए, इस स्टेज पर हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच, ये आपके लिए सर, धन्यवाद। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम भारी, इनका काम भारी। गिव इट अप फॉर दिस रॉक स्टार, द मोस्ट अमेजिंग काम भारी। देखें इनके जलवे, डीजे नहीं बोलने का, रिमेंबर नेवर एवर, डीजे नहीं बजाते हैं ये। नहीं मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं। वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द वेरी टैलेंटेड, द वेरी गॉर्जियस निशा धर के लिए जोरदार तालियां। ऑफ कोर्स हमने देखा वो कह रही है हीरोइन बनने का एंड ऑल दैट, बड़ा पोस्ट शोज मार रहे हैं वहां पे, जानते हैं अभी इनसे भी। वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल आप चारों को जो ये किया है आपने यहाँ पे। अब मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे उनको जिनके लिए कह सकते हैं कप्तान नहीं है ये, कप्तान से भी बढ़ के हैं, द वन द ओनली डायरेक्टर साहब प्रतीक मोहित्रो साहब। जोरदार तालियां बनती हैं फॉर दिस एफर्टलेस थिंग। मैं कहूंगा सर एफर्ट बहुत किया होगा लेकिन बड़ा एफर्टलेस सा दिख रहा है स्क्रीन पे ये सब। एंड ऑफ कोर्स डायलॉग्स की बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स वी आल्सो शेयर्ड दैट डायलॉग हियर। द राइटर ऑफ द मूवी लेडीज एंड जेंटलमैन चारुलता मैत्रा के लिए जोरदार तालियां। यू नो कीपिंग अप विद जो अभी चल रहा है एंड ऑफ कोर्स कीपिंग इट वेरी ऑर्गेनिक। आई थिंक दैट्स द हाईलाइट ऑफ ऑल दिस दैट वी जस्ट सॉ ऑन द बिग स्क्रीन। नो, She is not the dialogue writer. She Okay. is the complete writer. She is the screenplay writer. राइटर Yeah, yeah, मैं तो अच्छी बात बोल रहा हूँ। We मैं तो तारीफ ही कर रहा था, मैं तो पूरा दे दिया था, पूरा मैंने पैकेज दे दिया था मैम, आपका ही है सब हॉलिडे पैकेज जैसा। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन दिस -31 द नागपुर फाइल। सर आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट द टाइटल ऑफ द मूवी, लेकिन उससे पहले आप मेरे को बोलो, यू नो वी हैव सीन योर बॉडी ऑफ वर्क, जो भी आपने इससे पहले किया है, योर फिल्मोग्राफी, वो बड़े कमाल की है। इसको चूज करने के लिए कितना किसको कन्विंस करना पड़ा आपको, और यू वर लाइक नहीं ये तो ये टीम ही इतनी कमाल की है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो आउट ऑफ नोवेयर प्रतीक और मेरी बात हुई। मैंने प्रतीक के एक दोस्त के साथ पहले काम किया था काफ़ी सालों पहले। उसके एम आई ऑडिबल? उस फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के बेस्ट एक्ट्रेस मुझे मिला था। इट वाज अ पंजाबी दिस थिंग। उन्होंने मेरा नाम इन्हें सजेस्ट किया। इन्होंने हमारी बात हुई, ही सेड यार कैन आई टॉक अबाउट दिस वगैरह। ही केम होम and he narrated. I said yaar, this is a cop I have not seen. It's a very unassuming cop, you know, usually cop मतलब ऐसा daredevil वाला ये बहुत human है। तो बस we just got on. We're like let's do this And the rest is history. yeah है it's ना, here. we're gonna watch it on the big screen. एज ऑफ द सीट थ्रिलर्स जो होती है ना, उनका मजा ऐसे बड़े पर्दे पे ही आता है, जो कि यहाँ पे भी आएगा। मजा और आएगा जब उनकी एंट्री होगी। सर जैसा मैंने कहा, हम सब के लिए बड़े बड़े गर्व की बात है, और मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो बाँछें खिली हुई हैं यहाँ सबकी, बिकॉज आप यहाँ स्टेज पे हैं हमारे, खिली हुई है ना। थैंक यू सो मच। सो मुझे बताइए सर, ऑफ कोर्स आपके लिए भी कहा जाता है हर चीज में नहीं दिखाई देते हैं, जो खास होता है वहां उसे और खास बनाते हैं। क्या बोलेंगे इस जर्नी के बारे में सर? बड़ी मजेदार थी और बड़ी मुश्किल भी थी मेरे पास था क्योंकि थिएटर की आदत पड़ी, हम ऐसे ही बोलते तो वहाँ तक आवाज जाती है। तो बड़ी मजेदार थी, मुश्किल थी, ये थिएटर की वजह से। और प्रतीक ने बताया कि ये कहानी है और ये है, और उसमें सबसे ज़्यादा ये मोहतरमा जो मेरी बिटिया बनी हुई है खूंखार, इनसे मारपीट होती है, ये मारती पीटती हैं, बाप को मारती पीटती है। ये सुन के मुझे बड़ा मजा आया। आपने इस बारे में बात कि करनी पहली दफा कोई बेटी अपने बाप को पीटते हुए नजर आएगी। ये हर मुझे सबसे टेक के बाद मैंने उन्हें सॉरी बोला और गले लगाया कि सॉरी पापा, लगा क्या। और फिर यूं करके मुस्कुराती थी कि देखा ऐसे मारा। लेकिन बहुत मजेदार था सारा कुछ, और मैं वो सीन तो भूल नहीं सकता जो हमारा मारपीट वाला था। तो अब ये जितनी चोटें लगी हैं उसका ही नतीजा है कि हम यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि बगैर चोट के कुछ नहीं होता। और वो दिख रहा है जी। जब तक कुछ टूटता नहीं है तो बनता भी नहीं है। सर क्या बात है,
इसीलिए मैंने कहा आप यहाँ पर आए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आपकी बात करें, काम भारी सबका दिख रहा है यहाँ पे, आपका भी वो दिख रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, यू नो। आपको ऐसे शायद मैंने इससे पहले हम लोगों ने नहीं देखा है, तो ये कुछ अलग है, बताइए। हाँ, वही एक्टिंग मेरे लिए मतलब थोड़ा अलग है। मैं हमेशा म्यूज़िक, रैप म्यूज़िक में रहा हूँ और मैं रैप करता हूँ। मैं सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट और म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ। और एक्ट वैसे मैं मेरे म्यूज़िक वीडियोस में करता ही था ऐसा, बट वो म्यूज़िकली एक्ट रहता था हमेशा। बट इस टाइम मुझे मतलब ऐसा डायलॉग टाइप एक्ट करने मिला और मज़ा आया। और हाँ, ये तो सच में सबको मार रहे हैं फिल्म में। मेरे को भी मार खाना पड़ रहा है इनसे इनके टीम ने मेरे को मारा है ये बड़े सारे राज ऐसे खुलते रहेंगे यहाँ पे, है ना। इनको भी पिटाई इनकी भी हुई है। निशा फॉर यू। प्रतीक बचा लो, बैड माउथ कर रहे हैं। हाँ, बस ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा, हम कहेंगे ओह ये नहीं जानना था। निशा और मैंने बहुत झोल किए फिल्म में। ओके, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट झोल्स, द झोल्स दैट यू हैव डन। सो बेसिकली मैं एक रैपर का रोल निभा रही थी और मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था, सो ही रियली हेल्प मी आउट एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट रोल फॉर मी आल्सो टू डू which I was very excited about, thanks to Pratik. So yeah, we had a lot of fun. It was crazy. I got a glimpse of their world and I tried to show it on screen also. So I hope you like it. Thanks. We loved it. Whatever we've seen on that big screen, हमें बड़ा अच्छा लगा और मजा आ रहा है कि कुछ अलग होने वाला है। प्रतीक, the credit goes to you and of course the crew of the movie, जो behind the scenes की अगर मैं बात करूं, because जैसा मैंने कहा, it's very effortless. कुछ वहां दिख नहीं रहा और कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा है क्या कि बात कर रहे हो यार पॉजिटिव। इसके लिए तालियां। बिल्कुल, प्लीज प्लीज बताइए उसके बारे में। इट्स वेरी ऑर्गेनिक, यू नो। लग रहा है कि हाँ ये हुआ है किसी के संग। कुछ वो एक्टिंग शैक्टिंग नहीं दिख रही है, वो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। क्या बोलेंगे? आई थिंक ये कहानी मेरे को बहुत बॉदर कर रही थी कोविड टाइम से। तो वो टाइम पे एक्चुअली प्रोफेसर मनोज कुमार झा का एक जो एमपी है, उनका मैं एक लेक्चर सुन के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया। तो उन्होंने वही कहा था कि जो कोविड के टाइम पे जिन लोगों ने हेल्प नहीं किया है, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके, मतलब कि हम लोग फेयर नहीं थे ह्यूमैनिटी के सेंस में। तो वो ये लाइनें मुझे बहुत बॉदर कर लिया था। तो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग दिस विद माय सिस्टर और उसने जस्ट मेयर ऑफ ईस्ट टाउन देखा था तो उसने ये दो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके कहानी बनाने की कोशिश की। और जो फर्स्ट कैरेक्टर था मेरे दिमाग में, वो प्रेक्षा मेश्राम का था। और मेरे दिमाग में मेरे को रूनी मारा चाहिए थी तो मुझे रूनी मारा मिली, मतलब मैं ढूंढ रहा था। देन आई जस्ट फाइनली गॉट निशा। तो आई थिंक फ्रॉम देयर लाइक दिस होल स्टार्टेड। एंड हियर इट इज। अभी आपने देखा यहाँ पे, मैंने कहा ना, बड़ा ऑर्गेनिक सा रिस्पॉन्स सबसे मिला है। चारुलता जी, आप थोड़ा सा बताइए अब, यू नो, टेल अस समथिंग अबाउट दिस एंटायर थिंग, द स्टोरी ऑफ कोर्स। और ये जैसा उन्होंने बता ही दिया कहाँ से क्या आया, बट इसमें जो इनपुट्स हैं और वो जैसे मैंने कहा आज की कहानी है। अभी ऑफ कोर्स कोविड हुए वक्त हो गया, यू नो, लेकिन फिर भी आज के लिए बड़ा रिलेटेबल सा है। व्हाट डू यू हैव टू से? सो बेसिकली ये कहानी मियरली कोविड के बैकड्रॉप में है, बट ये कहानी किरदारों की है। तो हमारा बस सेटिंग कोविड है और आपको उसी से पता चलेगा कि ह्यूमैनिटी के असली कलर्स क्या है। सबने देखा है कि कोविड में लोगों ने कितना हेल्प किया है, कितना एक्सप्लॉइट भी किया है। तो आई थिंक आपको वही देखने मिलेगा। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई को राइटर अंकित Thank you for and being our here. dialogue Ankit, writer come. Jitesh. फील में हाँ, फील में प्रमोशनल एक्टिविटी सर, ऐसे कैसे? वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। मैं थैंक यू बोल रहा हूँ एक एक व्यूवर, एक एक ऑडियंस मेंबर की तरफ से, बिकॉज जो भी हमने देखा बड़ा खास दिख रहा है। क्या बोलेंगे सर? सबसे पहले थैंक्स टू प्रतीक फॉर रिजेक्टिंग 90% ऑफ आवर आइडियाज, वाओ वाओ। जिसके वजह से इतनी मतलब हमें कॉन्फिडेंस आया कि बहुत अच्छी कहानी बन रही है। तो ऑल थैंक्स टू दिस गाय। ये इसी के लिए देखिए, आप अभी प्रतीक भाई बोलेंगे बाद में कि क्या करा इन्होंने। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द टाइटल, बिकॉज मुझे लगता है -31 से ठंड नहीं लगी, मतलब थ्रिलिंग था सब, बट ऐसा चिलिंग तो मतलब क्या, क्यों है -31? तो आप जब किसी को भी बोलते हो कि यहाँ से निकल ले, तो आप कैसे बात करते हो? चल मैंने सो जा। तो चलिए, it's a slang from Nagpur. Like we generally say that चल इधर से माइनस हो जा। ओके, चल इधर से माइनस हो जाते हैं। राइट। So it's like minus. और ये सेट पे बहुत बार बोला जाता था
दैट्स द फर्स्ट टाइम हमने सुना, मतलब अगर लाइट वाइट लगे रहे माइनस कर, उसको माइनस कर. तो कहानी वही मैं बता रहा था कि ये जो दो रैपर्स है वो लोग कैसे माइनस होना चाहते हैं वहां से, चीजें फट से निपटाना चाहते हैं, तो दैट जस्ट इंस्पायर्ड मी वाओ टू लाइक राइट दिस. And what does 31 stand for? 31 तो यार MH31 गाड़ी का नंबर प्लेट नागपुर. नागपुर संतरों के बाद अगर किसी चीज की बात हो नागपुर रही के है लिए तो इसकी एकदम जोर crew से की। आवाज करो सब लोग, नागपुर के लिए. नागपुर -31 ladies and gentlemen, of course ये एनर्जी हम सब फील कर सकते हैं. सब मुझे लगता है इन लोग को भी, जो हमारे मीडिया के रॉक स्टार्स आए हुए हैं, एमिनेंट जर्नलिस्ट्स हैं, इनको भी थोड़ी फील देनी चाहिए ना नागपुर के स्लैंग की. तो वो एक फिश बोल है हमारे पास, वो दे सकते हो आप मेरे को. बिल्कुल, प्लीज जी. आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू कम. आप बताएंगे जी एंड फिशबोल में कुछ इंटरेस्टिंग लिखा होगा एंड आप लोग ट्राई कर सकते हैं व्हाट इट मींस. जस्ट ट्राई एंड गेस इट एंड हम देखते हैं कितना नागपुरी आप लोगों को भी आता है. बिल्कुल सही बात है. माइनस मेरे शब्दकोश में आज उसका बढ़ गया है, वो इजाफा हुआ है मेरे शब्दकोश का. आज देखते हैं क्या होता है. सो अपनी वो कैप को और बढ़ाने के लिए अरुण सर, आई थिंक वील हैव टू स्टार्ट विथ यू. कम तालियां या कम, मेक सम नॉइज फॉर अरुण. कम देखते हैं ये गैस कर पाते या नहीं. कम नहीं, डांस नहीं करना, ऐसे कैसे फंसवा रहे हो आप. आप एंट्री देख रहे हो. वेलकम. ऑफ कोर्स हमारे एंटरटेनमेंट मीडिया में बड़ा नाम है अरुण सर. आइए, वेलकम. सो मैं एक बार वापस से समझा देता हूं. इसमें से एक चिट निकालेंगे, एक शब्द लिखा है, जैसे माइनस को हम सब ने यहाँ पे पता किया कि क्या उसका मतलब है, वैसे ही देखते हैं आपको उस दूसरे शब्द का मतलब पता होता है या नहीं. जोर से बोलिएगा प्लीज. क्या लिखा भाई? कोशिश करिए 52 करना. बहुत उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे भाई. 52 करना. 52. आपको कौन से वाले ख्याल आ रहे हैं? हाँ, अभी सर ने बोला 52, जब हम बचपन में पढ़ते थे ना, 51 52 करना, उससे पहले तो हाँ जी. सर मतलब क्या होता है बता दो, इससे ज्यादा इसका संधि बताइए विच्छेद सर, नहीं क्या देख होगा? पाएंगे हम. सर 52 करना मतलब टाइम पास करना, मतलब आगे नहीं बढ़ते ना, वहीं के वहीं रहते, वैसा करते रहते कुछ. ओके, ये सर बहुत ही यूनिक था आपका समझ. ओके, बस. थैंक यू अब अरुण जाओ? जी. यस, ट्रेलर कैसा लगा अब Superb. बताते जाओ यहाँ पे. ऑफ कोर्स -31 सुपर्ब, बहुत ही अच्छा था. थैंक यू सो मच अरुण भाई. तालियां हो जाए अरुण जी के लिए. पाजी यू विल हैव टू कम अप. कम रन. पाजी से पूछते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या निकलता है. 52 करना सर, टू गुड. हाँ, नया कुछ सीखा. हाँ, बहुत कुछ नया सीखने वाले. वेलकम सर. ये आपके लिए माइक. सबसे पहले बताइए ट्रेलर कैसा लगा आपको? ट्रेलर बहुत बढ़िया लगा मुझे, मजा आया ना? बहुत मजा. कमाल. अब आप यहाँ ऋचा से जी छा गई हैं. आय हाय हाय, क्या बात है. पाजी एक कोई शब्द का मतलब. फिटियाली. पाजी सानू तो फिटे मुंह पता है. फिटियाली गैस कीजिए. गैस मतलब अपनी फिटी फिट है अपनी ऋचा जी, बहुत फिटियाली है इसमें फिल्म में. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. एक्चुअल मतलब क्या है, यही है. Exactly, we'll have to find out. सर फिटियाली जो सर ने कहा उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है. भाई, इसीलिए मैंने सोचा एक्चुअल मतलब. ठीक है, वो कह रहे मैंने मान लिया. हाँ, ये पूरा टाइम पास ही करना, दैट इज हाँ, फिटियाली. मैं नहीं हूँ. कि चल अपने दोस्त को बोलते ना फिटियाली काट के आते चल. Like, ओ गेड़ी मार के आते टाइप्स आई थिंक, है ना? ठीक है, राइट फिटियाली. ठीक है, यहाँ से भी हमको वोट्स मिल रहे हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. Welcome. बहुत धन्यवाद. नए शब्द 2 सीख लिए हमने. 52 करना, फिटियाली करना, माइनस करना. यूल हैव टू कम अप. आ जाइए देवी जी, आइए, इनसे पूछते हैं. भाई नई चीजें हो रही हैं. हाँ, एकदम. इसके बाद अपन जाके ऐसे ही बात करें, भाई काय को फिटियाली मार रहा है तू. हाँ, मतलब चल ना, कितना 52 हाँ. करेगा. जी. And it is लंग करना. लैंग करना. लंग करना. so 3 words mean exactly the same. 52, लंग and झामल. All 3 is तीसरा क्या था? झामल. झावल. ओके, I'm gonna use this now. Yeah. दोस्तों को बोलूंगी लंग करना. झामल भी करना. यहाँ ये जो झामल जो भी ये किया हमने, ये 52 ये कैसा लगा?
ये बहुत बढ़िया था, बहुत मस्त था, लव्ड इट. भाई, देखो मैं आपको यहाँ पे एकदम हाथ के हाथ रिव्यूज भी दिलवा ही दे रहा हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप ऑन स्टेज. बावन नहीं कर रहा, तुरंत ही मिल जाता. हाँ, कम रन. ये हमारे जो पीछे जो वीडियो जर्नलिस्ट रहते हैं, ये बड़े एंथु होते हैं, लेकिन वो शायद आगे नहीं आते. अरे आओ दौड़ के कम रन, अदरवाइज आई विल कम देयर. आओ रन ना. 52 फिटियाली लंग करना माइनस 4 चीज. Do not try this at home. Huh? Just saying. Hi, Vaji, welcome. सबसे पहले जरा बताओ सबको अपना नाम. रोहित दुबे. हम सब जानते हैं ऑफ कोर्स दुबे जी को. दुबे जी, कैसा लगा ट्रेलर जो अभी यहाँ देखा हूँ? अच्छा था, बहुत ही अच्छा था. और अब आइए, ये बहुत अच्छा काम भी कर लेते. भाई का जोश देख के मेरे को लग रहा है ये गैस कर लेंगे. गरम मत दे. किसको नहीं चाहिए गरम? हमको तो गरम ही चाहिए. दिमाग गरम मत कर मेरा. या यू कैन से नहीं चाय गरम मत दे. नहीं चाय. ये नॉर्मल हिंदी हो गई यार. तो इट्स लाइक कोई भी जब चौड़ में बात करता है ना, ये क्या गरम दे रहा मेरे को, तो इट्स लाइक दैट. राइट, गरम देखेगा. गरम नहीं देने का, लेकिन यहाँ पे इसको बहुत सारा प्यार देने का. थैंक यू दुबे जी, थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां. कम ऑन, यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड लॉट ऑफ ऐसा हिम्मत की ऊपर आके कुछ मस्ती मजाक करे. तो ये जो रॉक स्टार्स इन सब के लिए जोरदार तालियां. फिटियाली लंग करना, गरम मत दे. 52. आप मेरे को काहे को गरम दे रहे हो ऐसा? ठीक है, भूल गया एक लाइन, चलेगा ना यहाँ पे. ऑलराइट, नाउ इट्स ओवर टू यू वंडरफुल पीपल. आप लोगों के जो भी सवाल जवाब हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हैं हमारी इस अमेजिंग टीम के साथ. थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज लवली वर्ड्स एंड ऑफ कोर्स दिस अमेजिंग ट्रेलर. जी, कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हाँ, उधर प्लीज सर को माइक दे दीजिए कोने में. मेरा सवाल रुचा जी. I'll come to you. मेरा सवाल रुचा जी से है. आपने बड़ा अच्छा काम किया, एकदम परफेक्ट कॉप लगी इसमें. तो इस काम के लिए आपने क्या जद्दोजहद की, थोड़ा इसके बारे में बताइए. बहुत इंटरेस्टिंग था एक्चुअली. सो हमने आज तक जो कॉप्स देखे हैं पर्दे पे, वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कॉप्स होते हैं. प्रेक्षा शर्मा जो हमारा कैरेक्टर है, वो बहुत इंसान है. लाइक वो शी इज़ वेरी ह्यूमन. उसमें वो मिस्टेक्स करती है, वो इम्पल्सिवली बिहेव करती है, और वो करेक्ट नहीं है, वो कूल है. सो दैट वाज हिज ब्रीफ. ऑल्सो ही हेल्प मी. मतलब एक नागपुर पुलिस स्टेशन में, उनके स्टेशन में जाके रोज़ पढ़ाई करती थी मैं. पूरा दिन रात उनके साथ गाड़ी में घूमना, स्टेशन पे रहना, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे अलग अलग लोगों के साथ डील करते हैं, all of that. So physically there was preparation, mentally there was preparation, and सबसे difficult and सबसे important part was जो regular set pattern है दिमाग में कि cops ऐसे होते हैं, ऐसे screen पे दिखते हैं, वो break करना. So yeah. गुड. एंड डायरेक्टर साहब, फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक हमको बड़ा अच्छा लगा. थैंक्स उदयन इज द मैन. जो भी है, इसमें म्यूजिक के लिए कितना स्कोप छोड़ा आपने? गानों के लिए मैंने फिल्म म्यूजिक के लिए बनाई है, बिकॉज आई लव वर्किंग ऑन म्यूजिक. सो या, उन्होंने एक्चुअली ये जब पहली बार हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं हर सीन जब भी मैं नरेट कर रहा था, तो आई जस्ट गेव रुचा अ सॉन्ग. या like almost just to imagine for the feel of it and how like the beat and rhythm. Yeah, Pratik, over to your left. प्रतीक, आपने टाइटल के बारे में तो थोड़ा ब्रीफ किया ही, जैसे -31 द नागपुर डायरीज, बट शूटिंग इन नागपुर इट्स ऑलवेज अबाव 40, यू नो. माइनस वाला कुछ ऐसा हिसाब होता ही नहीं है अगर मैं जानूँ तो नागपुर. सो हाउ टफ इट वाज शूटिंग इन नागपुर बेसिकली? हाउ it was not actually tough in the sense of availability of space or like time. We were basically time bounded because हमारी स्क्रिप्ट 120 पेज की थी और हमारे पास थे जो बजट था वो सिर्फ 30 दिन का था. तो हमारे लिए बाकी चीज़ें अवेलेबिलिटी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जितना कि इसको इतने कम टाइम में शूट करना, क्योंकि एक्चुअली 120 पेज की स्क्रिप्ट बेसिकली 60 दिन तो लगते ही है शूट करने को, जो हमने 30 दिन में कर लिया है. मतलब
तो हाँ एंड एक्चुअली सरप्राइजिंग हम में से कोई माइनस नहीं हुआ. हाँ कोई माइनस नहीं हुआ बट हाँ यार हैट्स ऑफ टू द टीम लाइक दे वर ऑन इट सो या बट हाँ डेफिनेटली नागपुर में शूट करना काफी इजी था क्योंकि मेरा होम टाउन है तो या इट वाज नॉट दैट टफ मेरा भी होम टाउन ही है सर. रघुवीर सर glad to know. Rucha, one more question to you. Talking about female cops, so we have seen lots of female artists, female actresses done this before. On a recent time, Delhi Crimes from Shefali Shah, one of the character we recognize. Does there any resemblance or any what we can say? कुछ आपने उस सीरीज को देख के या उनके कैरेक्टर को देख के कुछ सीखा है whatever Normally, any kind of adaptation or something from no, actually not. Two parts to this. One is मेरे डायरेक्टर का जो brief था was no way aligned to जो existing characters है. So needless to say, मैं कहीं से कुछ derive नहीं कर सकती थी. हाँ मैंने actual real life cops से derive किया. मतलब जो मैंने उनके साथ real जो interaction मेरी रही उससे मैंने डेफिनेटली डिराइव किया बट किसी कैरेक्टर से नहीं. एंड एज एन एक्टर आई डू नॉट वॉच एनी परफॉर्मेंस जिससे मैं डिराइव करूँ. लाइक दैट्स माय वे ऑफ परफॉर्मिंग. आई थिंक लाइक वो थोड़ा सा हम लोग उस चीज के लिए टाइम लगा कि एज एन एक्टर उसके अंदर एक मोरालिटी है और प्रेक्षा शर्मा की मोरालिटी समझने में वो हमको वो प्रोसेस समझने में थोड़ा सा समय लगा बट देन लाइक व्हेन रुचा जस्ट अंडरस्टूड दैट शी वाज बैंग ऑन. Yes. Wow. Did you hear that? Thank you. I want to make sure you heard it. पता होना चाहिए, of course. जी. रुचा जी अब तक तो हमने सुना था कि लड़कियां जो होती हैं अपने पापा की परी होती हैं लेकिन यहाँ पर तो आपने अपने पापा को गरम गरम कर दिया. प्यार बहुत है ना पापा से. प्यार बहुत है. तो पापा की परी मतलब ऐसे हमेशा रोजी बात करना जरूरी नहीं है. जहाँ प्यार होता है वहाँ टकरार भी होती है. रघुवीर जी बताइए कि कितना गरम गरम किया, कितना बावन किया. क्या है कि जब भी मैं कोई रोल करता हूँ किसी नए कैरेक्टर को किरदार को तो हमेशा एक बार मुड़ के देख लेता हूँ पीछे कि कोई इससे ताल्लुक़ है. मैंने मुड़ के देखा तो मुझे इसकी जगह मुझे अपनी माँ याद आ गई. बाकी सच करूँ वो इसी तरह मारती थी, इसी तरह डांटती थी. कब डांटती थी और वो अगर हम गिर पड़ते थे तो चोट लगती थी तो माँ सबसे पहले थप्पड़ मारती थी क्योंकि वो सारी तकलीफ अपने ऊपर ले लेती है. ये अक्सर मध्य प्रदेश में है, मैंने देखा माँ इसी तरह करती है. अगर बच्चा ऊपर से गिर गया तो पहले उसको थप्पड़ मारेगी फिर गले लगाती है. पहले उसको और मार देती है और चांटा मार देती है, जड़ देती है कि अभी चोट लगी अभी एक और ले. तो वहाँ से वो शिफ्ट हो जाता. फिर हम उस वक्त चुप हो जाते थे. तो बस यही मुझे अपनी माँ याद आ गई कि भैया ये तो बिल्कुल वैसे ही है. ये मारना पीटना डांटना उसी तरह सब चल रहा था सिलसिला. मतलब तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी मुझे. ये है वैसी चिल्लाती रहती है, डांटती रहती है. अभी इधर मुस्कुरा रही, हंस रही और नीचे उतर के फिर डांटेगी. थैंक यू मेरा बच्चा. रघुवीर सर. रुचा जी पहले गरम करती हैं फिर प्यार करती हैं, आपका ऐसा कहने का मतलब है? नहीं वो प्यार उसको गर्मी में भी प्यार है उसके. हाँ. इसके जब ये डांटती है तो इसके मुंह से भाप नहीं निकलती तो ऐसी बगैर भाप के डांट देती. नहीं बट एक्चुअली जब हम शूट कर रहे थे ना जो हमारे ऐसे थोड़े से क्या कहते हैं डांटने वाले जो सीक्वेंसेस थे या झगड़े वाले तो लिटरली हर टेक के बीच में हम एक दूसरे को तुम ठीक हो आप ठीक हो वाला सीन चलता था और फिर वापस डांट देते थे टेक में वापस से. सो बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन रहा है. रघुवीर सर जी इस तरफ से यहाँ देखिए सर. कहाँ पर? वहाँ. अच्छा जी हाँ जी. रघुवीर सर प्रभात फ्रॉम फिल्मी ज्ञान. रघुवीर सर जानना चाहूँगा आज के दौर में सोशल मीडिया जो है बहुत पावरफुल मीडियम है तो आप खुद कितना यूज करते हैं इस मीडियम को? ट्विटर हो गया. बहुत कम यूज करता हूँ. और हाल ही में मैं एक्चुअली उतना ज़्यादा जब कोई काम करता हूँ तब उसके लिए मैं शायद इस्तेमाल वो भी करवाया जाता हूँ मुझसे. मैं खुद नहीं करता. नहीं सच कह रहा हूँ. ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हाल ही में कार्तिक आर्यन और कायरा अडवाणी ने अपने ट्विटर के थ्रू यहाँ के 2 बंदों को बचाया है, मिलाया अपने परिवार से जो हिमाचल में बाढ़ हुआ है. तो कितना अच्छा पहल है और अच्छा अभिनय के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी उठाना कितना जरूरी होता है कलाकार को. तो हुजूर ये सामाजिक जिम्मेदारी उठा रहा हूँ मैं. जो काम कर रहा हूँ वही है, सामाजिक जिम्मेदारी ही है. जिस तरह के कैरेक्टर्स जो मैं कभी वो जो जिसको कमर्शियल लफ्ज कहते हैं उस तरफ कभी नहीं गया.
तो मैं ये जिम्मेदारी उठा रहा हूँ कि मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा कि जो मुझे खुद को अच्छा ना लगे। अगर मुझे करते हुए खुद को अच्छा नहीं लगा तो मेरी ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगे। तो मैं उनका ही ख्याल करके, मैं आपको एक किस्सा बता दूँ। एक मैंने बड़ी ख़राब फिल्म की, बहुत ख़राब फिल्म थी, वो रिलीज़ हो गई कमबख्त फिल्म। तो जब रिलीज़ हुई तो उसके बाद एक कोई फंक्शन में मुझे बुलाया गया, तो मैं वहाँ गया और उसके बाद वो जो ले गए थे मुझे, और ऑर्गेनाइज़र जो थे वो ले गए और फिर स्टेज पे कुछ भाषण वाजी हुई और उतर के आने लगा तो एक महिला सामने आ गई मेरे। जब मैं जा रहा था वापस तो कहने, सुनिए ज़रा इधर आइए। तो मैंने कहा क्या? तो बोले सुनिए मुझे बात करनी है। तो वो जो मेरे साथ वो मना करने लगे, नहीं मैं जाए। बोले नहीं सुनिए मुझे ज़रा बात करनी है, आपको किसी को तकलीफ पहुँचा दी अच्छा लगता है? तो मैंने कहा भैया पता नहीं मैंने क्या तकलीफ दे दी, मैं तो अभी सिर्फ बोल के, इससे पहले मैं तो कभी जानता ही नहीं हूँ। बोले यहाँ आइए ज़रा। तो वो मना करे लेकिन मैं चल गया। मैंने बताइए। तो कहने लगी कि वो फिल्म क्यों की आपने? तो मैंने कहा वो इसलिए कि मैं अभी नया नया बम्बई आया हूँ और मुझे जाहिर है घर चलाना होता है, ये है सब बहुत सारी। तो कहने लगी आप भूखे मर जाइए लेकिन इस तरह की फिल्म मत करिए। तो उस दिन मैंने तय कर लिया कि भूखा मर जाऊँ लेकिन उस तरह की फिल्म नहीं करूँगा बस। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी ऑडियंस को कोशिश करता हूँ कि उनको तकलीफ ना पहुँचाऊँ, बस यही समाज सेवा, ये भी और क्या है। नहीं, और एक इसमें एक्सटेंशन ये है ना कि हम जब भी फिल्में देखते हैं वो अगर आपको अपने आप से या कुछ अंदर के कुछ फैक्टर्स से रूबरू कराती है ना, तो देन एज अ पर्सन यू टेंड टू गेट बेटर। इस फिल्म में आप हर कैरेक्टर, आप जब फिल्म देखोगे एक्चुअली आपको सोचने पे मजबूर करेगा, मतलब हर कैरेक्टर। सो इन अ वे इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग विद इन यू एंड इफ यू करेक्ट इट। और दूसरी बात, अगर आपको समाज सेवा करना है, दिखा के क्या करना समाज सेवा? हाँ, ऐसे ही कर दो ना। करेक्ट। हाँ, दिखाना क्या है? दिखा के मैं आ रहा हूँ कि भैया देख लो मेरा कॉलर खाओ, मैं समाज सेवा करता हूँ। कहाँ गई वो समाज सेवा? फिर वो अपनी सेवा कर रहे होते, समाज की कोई सेवा नहीं होती। चलो माइक का काम खत्म हो गया। प्रतीक मेरा सवाल आपसे है। हमने देखा कि शिवांकित भी हैं इसमें, हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वो उनके वीडियोस भी सोशल मीडिया पे देखे जाते हैं। इधर इस साइड में, तो थोड़ा उनको लेके बताइए कैसे कास्टिंग हुई, क्या बातचीत हुई और आज आए नहीं वो? हाँ, वो बिजी है एक दूसरे शूट पे तो वो इसलिए नहीं आ पाए, बट उनका कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो गूफी सा एक मुझे फॉरेंसिक का मतलब काम करने वाला ये चाहिए था बंदा। तो बट उसका एक लव एंगल जो हमने लिखा था स्टोरी में, तो मुझे रूचा के अगेंस्ट में एक ऐसा कोई कैरेक्टर प्लेस करना था जो ट्रेडिशनल सेंस में हैंडसम नहीं है बट स्टिल ही इज हैंडसम एंड लाइक ही इज गूफी। सो इसलिए शिवांकित मुझे एप्ट लगा था कि वो स्पेस में वो वर्क कर सकता है, तो इसीलिए आई। मेरा लास्ट सवाल काम भारी आपसे रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि आपके गाने हमने सुने हैं, रैप सुना हमने काफ़ी ज़्यादा। एक्टिंग की बात हम कर रहे थे, तो कैसे जब आपके पास लाइनें आती थी, स्क्रिप्ट आती थी, तो क्या मिरर के सामने आप भी बैठ के इम्प्रोवाइज करते थे या किसी से टिप्स ले रहे थे, क्या कुछ? नहीं, मैं म्यूज़िक पहले से कर रहा हूँ और म्यूज़िक काफ़ी एक्सप्रेसिव फॉर्म रहा है मतलब मेरे लाइफ में। तो जब भी मैं म्यूज़िकली भी कुछ भी चीज़ें डिलीवर करता हूँ, तो जैसे नारों का किसी ने किसी को यहाँ पे बस्टों का जो तूने था मुझको वहाँ पे गलती से गलती अब बनने लगी थी। तो ये जिस तरीके से लिखा भी है, जिस तरीके से इसको मैंने इन लाइंस को लिखा है, तो वो मैं एकदम एक्सप्रेसिव तरीके से लिखा हूँ। तो म्यूज़िक के अंदर भी काफ़ी एक्टिंग जैसी सिमिलर चीज़ें थी। और जब मैं म्यूज़िक वीडियोस भी करता आया हूँ पहले से, जब भी और करता हूँ, तो तभी उसमें भी मेरे को म्यूज़िक वीडियोस में भी एक्ट करना पड़ता है। तो फिर मैंने वही सोचा कि यार, और मैं बिलीव करता हूँ कि मैं खुद को मतलब, और मैंने गली बॉय फिल्म में भी रैप बैटल जो परफॉर्म किया है उसमें भी मैंने काफ़ी एक्ट भी किया है। मतलब जैसा जो गुस्सा मेरे को आ भी नहीं रहा है फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, मतलब लाउड हो रहा हूँ थोड़ा। तो यस, मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि मैं खुद को नए नए चैलेंजेस दूँ लाइफ में। और हाँ, मतलब तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी मेरे लिए मतलब प्रतीक सर ने मेरे को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी लाया मेरे लिए ये एक्टिंग करने का। फिर हम लोग ने थोड़ा वर्कशॉप भी किया एक्टिंग का मूवी स्टार्ट होने से पहले। तो मुझे थोड़ा मतलब रोने का भी प्रैक्टिस करवाया, थोड़ा हंसने का वगैरह, ऐसा सब चीज़ें हुआ। और हाँ, बहुत 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 अच्छा, एकदम अच्छा फीलिंग था ये कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, कुछ नया कर रहा हूँ। मैं बिलीव करता हूँ हमेशा
नई चीज़ें सीखने में। तो थैंक यू प्रतीक भाई, थैंक यू। Hi, over here, center. जैसा कि मैंने पहले बोला, मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रोल था करना, बिकॉज जनरली इंडिया में हिप हॉप तो पिछले कुछ सालों से काफ़ी बढ़ रहा है, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को वहाँ के आर्टिस्ट, वहाँ का कल्चर, उनका रहन सहन, उनका स्ट्रगल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो जब मैं इस रोल के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो आई स्पेंड सम टाइम लाइक सीइंग द वीडियोस फ्रॉम दैट वर्ल्ड, और वहाँ के लोगों, बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखे। तो एक नया कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला, जिसका हमारी रियल लाइफ से ज़्यादा सरोकार नहीं है। सो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग एंड आई रियली लाइक्ड टू बी अ रैपर, बिकॉज दीज पीपल आर, दे कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड्स, बट उनके अंदर जो आग होती है, जो पैशन होता है करने का, चाहे कितने भी रिसोर्सेज कम हो, बट स्टिल दे पुट देयर वर्क आउट देयर एंड पीपल लाइक इट. So it's very inspiring also for me. So I had great fun. Thank you. Hi, over here, center. Mayur here from Beyond Bollywood. सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, खासकर रघुवीर जी को। सर, मैं आपका फ़ैन रहा हूँ फ्रॉम द टाइम्स ऑफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और अब चाचा चौधरी के टाइम से। हाँ, और सर ऑब्वियसली ये सफ़र आपका बहुत लंबा रहा है। फिल्म के ट्रेलर में एक बड़ी अच्छी लाइन जो है आखिर में, कि हीरो मत बनो हमेशा और स्मार्ट वर्क करो। तो क्या आपका करियर भी इसी इसी बिलीफ पे रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल रहा है सर, माइक प्लीज। जी बिल्कुल रहा है। और मैं ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बड़ी छोटी है, करना बहुत कुछ है, और मैं सीखने पे बिलीव करता रहता हूँ, हमेशा सीखते रहता हूँ। ऐसा नहीं कि बस मुझे सब कुछ आ गया है, तो बस कोशिश यही करता हूँ सीखता रहूँ। उस सबके साथ काम करके मैंने सीखा ही है, और इसी नीयत से मैं काम करता रहता हूँ, क्योंकि सीखने कब कहाँ मिल जाए आपको पता नहीं है। तो आँख कान खुले रखता हूँ, बस इस तरह से काम करते चलता हूँ। और कभी ये नहीं कहा मैंने इतना कर लिया उतना कर लिया। अभी आप कह रहे हैं आप बड़ा लंबा सफ़र, आप मुझे लंबा सफ़र तो नहीं, मुझे ऐसा लगे अभी सफ़र मैंने शुरू किया है। अगर किसी को मौका मिले तो इन्हें काम करते हुए देखना ज़रूर। ऐसे लगता है एक छोटा बच्चा है और पूरी दुनिया भर की क्रिएटिव एनर्जी उसके अंदर है। रघुवीर जी, एक सवाल और था मेरा। ऑब्वियसली आपने सिनेमा के कई दशक देखे हैं, और कई दशक नहीं यार, फिर आई थिंक ही इज बीन अराउंड और इस दौर में जैसे ऑब्वियसली पिछले 2-3 साल स्ट्रगल के रहे हैं हिंदी सिनेमा के लिए। आई थिंक जो थोड़ी बहुत फिल्में जो चली है, और उनमें आई थिंक जो फाइल शब्द का है, चाहे वो ताशकंद हो, कश्मीर हो, यहाँ पे भी नागपुर फाइल्स का है, और आगे शायद एक अजमेर फाइल्स आने वाली है। तो क्या यही अभी इन फाइलों में घुसना, यही सक्सेस मिलेगी? इस चीज़ पे कुछ कहना चाहेंगे रघुवीर जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है यार। पुलिस वाले फाइल नहीं खोलेंगे तो और क्या खोलेंगे? क्या बात है। रघुवीर जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? जी नहीं, इस दौर में जो आई थिंक ज़्यादातर फिल्में जो ज़्यादा चली हैं, हाँ। उनके साथ एक फाइल शब्द का टाइटल में है, चाहे वो ताशकंद फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स हो, इसमें भी नागपुर फाइल्स है, और आने वाली शायद एक अजमेर फाइल्स भी है, और एक वैक्सीन फाइल्स भी है। तो मैं वही पूछ रहा, क्या है कि जो चीज़ बड़ी ईमानदारी से, बड़ी अच्छी नीयत से जब बनाई जाती है, वो सक्सेस हो ही जाती है। इस वक्त ना हो जाए, बाद में चली हो जाती, क्योंकि अच्छी जो फिल्म होती है वो इतिहास बन जाती है, और उसके पीछे अगर आपकी अच्छी नीयत हो तब। नहीं तो आपने पहले एक ये जो लफ्ज़ है ना कॉमर्शियल, ये मैं इससे कभी एग्री नहीं किया मैं पूरी लाइफ में। और फिर बाद में शुरू हुआ कि देखिए कॉमर्शियल फिल्म है, एक ये पैरेलल सिनेमा है, और एक आर्ट फिल्म है। भैया मैं तो सिर्फ एक फिल्म में जानता हूँ, या तो फिल्म अच्छी होगी या ख़राब होगी, सीधी बात ही है। तो जो अच्छी फिल्म होती है, अगर वो कम बजट की है और वो चल गई, तो कॉमर्शियल वो हुई कि जो बड़े बजट की फिल्म है और वो फ्लॉप होगी, तो कौन सी हुई कॉमर्शियल बताइए। तो मेरी नीयत बस यही रहती है कि अच्छा काम करिए, अच्छी नीयत से करिए, ईमानदारी से करिए, सबको लेके चलिए जो आपके साथ हैं, और जो आपको मेहनताना जो दिया गया उसमें खुश रहिए,
जो तय हो गया है। बस ये नहीं कि लोग ये करते हैं कि अच्छा अभी ये है तो बाद में किसी फिल्म के लिए अपना मेहनताना बढ़ा देंगे। मुझे तो अपना मेहनताना बढ़ाते हुए शर्म आती। कोई अच्छी फिल्म है तो मतलब फोकट में करने के लिए चले जाते, बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा काम अगर आप करने की नीयत है तो फिर बाकी चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती। तो बस इसी नियत से मैं काम करता हूँ और ज़मीन पर रह के ही काम करना चाहता हूँ। तो बस यही मेरी फितरत है, इसी को मैं एंजॉय करता हूँ। और बस कि कभी ये नहीं कि जो काम किया है वो पहले से मैं नियत ख़राब कर लूँ कि हिट होगी या फ्लॉप होगी। ये हमें रखनी नहीं चाहिए काम करते वक्त यही कि हाँ बिल्कुल हम अपनी ईमानदारी से अपना ईमान बरकरार रखिए, बाकी ईश्वर के हाथ में है और दुनिया के हाथ में। मेरा एक आखिरी सवाल टू द निशा जी से है। ऑब्वियसली डायरेक्टर साहब ने जो जिक्र किया है इस कहानी का, यू नो ऑब्वियसली ही आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट कैरेक्टर इन द फिल्म। ऑब्वियसली ही नेम्ड रूनी मारा, जो क्वाइट ही शी इज़ क्वाइट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। और आपके लिए ऑब्वियसली जब यू नो डायरेक्टर साहब ऐसा आके कहते हैं कि मुझे ऐसे टाइप का कैरेक्टर चाहिए, रूनी मारा चाहिए, और बतौर एक आर्टिस्ट एज एन एक्टर यू नो आपके लिए जो आपने थोड़ा इसके बारे में जिक्र तो किया चैलेंज का, लेकिन you know how do you play this character without being a pretentious Rooney Mara? रूनी मारा की मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और प्रतीक ने जब रूनी मारा के साथ मेरा नाम जोड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को नहीं इतना बड़ा मानती हूँ कि उनके साथ मेरा नाम जोड़ा जाए, बट वो प्रतीक मे बी वॉन्टेड मी टू just relate to how she plays her characters in the girl with dragon tattoo जो उनकी फिल्म है, बट उनका बाकी काम भी मैंने देखा है. She is very natural, she is very subtle, she has played great characters with such finesse that I have tried what I do as an actor. मैं बहुत ज़्यादा intuition के साथ I try to work, and whatever you see, that's me, that is not Rooney Mara. So that is for you to decide how you like my performance. It doesn't necessarily have to be compared to her, but that is me, and I have tried my best, and I tried to be as intuitional how I work. My process of working is not really thinking much about it and just doing it because we have all the emotions in us. So Kambhari, first of all, your rap game is really strong. We all appreciate. And आप हमें ट्रेलर में भी एक डायलॉग कहते हुए नजर आ रहे थे, पुलिस को आप कह रहे थे कि अपने बच्चे लोगों को पूछो हिप हॉप क्या होता है. Yes. So according to you, what is hip hop? Like जब आप सुनते हो, what is that first thing that comes on your mind? और ग्राफिटी आर्ट वो भी हिप हॉप का एलिमेंट है एक. तो हिप हॉप इज आर्ट, हिप हॉप इज बीइंग योरसेल्फ, हिप हॉप इज मतलब वो कोई भी तुम कुछ नई चीज़ें, हिप हॉप इज अबाउट हसल. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम जो मेहनत करते हैं और वो हिप हॉप है. और यस, तो ये मतलब मैं ऐसे एक्सप्रेस करता हूँ हिप हॉप को, ऐसा मैं सोचता हूँ. और मैं सोचता हूँ हिप हॉप के साथ मैं काफ़ी नए दूसरी चीज़ें भी ब्लेंड करूँ ताकि एक नया फॉर्म क्रिएट हो. ऐसा हिप हॉप के साथ हम कुछ भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, ऐसा हम ट्रेडिशन भी अपना जोड़ सकते हैं. थैंक यू. Well, जहाँ तक थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए. और जहाँ तक आपने एक्सप्रेस करने की बात की, तो इतनी आसानी से ऐसे तो आपको जाने नहीं देंगे, है ना. बिफोर वी रैप दिस अप, आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है. वी हैव कामभारी हियर एंड ऑफ कोर्स रघुबीर सर हमारे साथ हैं. सो सर, अगर मैं कहूँ जैसे उन्होंने कहा पुराने से लेके अब तक कुछ वो जुगलबंदी की अगर हम बात करें, फॉर इंस्टेंस वो कुछ शुरू करें, आप कुछ प्रस्तुत करें, तो सर क्या कहते हैं? आप एक लव सॉन्ग गाओ, मैं एक लव सॉन्ग गाऊँ. आप जो करते हैं वो करिए. मैं देखता हूँ कि हमारे ज़माने में वो किस तरह किया जाता था. मैं अपना माइक ले लेता हूँ. तो जी क्या है कि हम तो फोक सिंगर हैं, मतलब फोक ही हमें मालूम है, बाकी म्यूज़िक तो करते की विद्या है. आप जितना करोगे उतने ही समंदर है ये. तो ये जो अंदाज़ा है इनका, ये सुन के मैं अपने ज़माने का कुछ याद करके मैं कोशिश कर लूँगा. तो मीटर डाउन
मैं बिलीव करता हूँ कि मैं जब भी कोई भी गाना लिखता हूँ तो मैं गाने में मतलब एक इमोशन हर कैरेक्टर प्ले करने का कोशिश करता हूँ। तो मेरा एक कुछ गाना है विचार, तो उसमें मैं थोड़ा मेंटल हेल्थ के अराउंड लिखा हूँ, तो वो थोड़ा कैरेक्टर वैसा है। या मीटर डाउन है, उसमें थोड़ा गैंगस्टर प्ले कर रहा हूँ। मोहब्बत में थोड़ा एक साइको आशिक प्ले कर रहा हूँ मैं। तो मैं बिलीव करता है अलग अलग कैरेक्टर्स में। पर मीटर डाउन भाई तुम बोले तो मैं मीटर डाउन का, तो मीटर डाउन में मैंने कुछ ऐसा लिखा है, तेरे में बैंगन भरता बनाओ बैंगन का भरता, हर गाना बनता बैंगर एकदम भयंकर बचता करता मीटर डाउन, अभी किधर बता तेरा गाँव। तो इट्स हाँ ये थोड़ा मतलब गैंगस्टर टाइप, मतलब थोड़ा गुंडागिरी है इसके अंदर, तो माफ कर देना ये इन लाइन्स के लिए। बट हाँ आप कैसे गुंडागिरी करोगे? बोलिए चे बोलिए चे चा से चुन्नन चकोर की चांद पे चांटा मारा, चुन्नन चकोर चकराते चकराते चकमंडी गया, चार आने का चमड़ा लिया, चीर चार के चौथौन तैयार किया, चौक गली गली में चार आने की चाय, चार आने की चीनी, चार आने के चने लेके चने चबाते चबाते चचा चुन्नेट के पास पहुंचा। चचा चुन्नेट चरपाई पे बैठे चिलम चूस रहे थे, चाय की अंडिया चूल्हे पे चढ़ाए, चाची चिमटे से चिंगारियों पे चपाती चला रही थी। चाचा ने चाची को चिलम जलाने की चिंगारी मांगी, मौका पाते चाचा ने चाची को चिमटे से चिंगारी चिपका दी। चाचा चिल्ला पड़े चाची चाची चाची, और फिर उसमें से निकले चाचा चौधरी। मतलब ये यहाँ पे इसके बाद जाने के बाद ना वील बी लाइक अब्बा डब्बा चब्बा बा, मतलब सर इतनी चीजें सीख ली हैं। थैंक यू सो मच। एंड सर ये भी रैप ही था। हाँ, बिल्कुल ये भी रैप ही है, मैं ये वही भी कहना रैप ही रही थी, है। रैप के रूट्स। च ये पूरा। हाँ ये तो अनुप्रास अलंकार भी हो गया साथ में रह। तो सर बट च से मेरे को सबसे ज्यादा चाचा चौधरी मेरे क्लोज है। पहले लिखा जा चुका है। रसखान को ले लीजिए, रसखान ने लिखा हुआ है। आप वो रैप के रिदम बनाइए, रिदम को कौन बीट? हाँ बीट बजाइए, रिदम आप उसके जो करते हैं उसमें बीट क्या बजती है? बीट बॉक्स मुझे नहीं आता है इतना, बट आपको आता है क्रांति नारी? नहीं बीट बॉक्स नहीं आता है। आता है? नहीं रिदम बनाइए ना क्या, जब आप वो करते रिदम। आजू गई हुती भो रही हो रस खाने रही, कभी नंद के भो नहीं वाको जियो जुग लाख करोड़, जसमती को सुख जात कहो ने, तेली लगाए के अंजन भोहे बनाए डेटो ने, डारी हमेल निहारती आनन भारत जो चुचकारत छो नहीं, धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनिया, कटी पीरी का छोटी, वो छवि को रस खाने भी लोकत भारत का, कलानी दी कोटी, कागे के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। मजा आ गया सर आपका रैप सुन के। सर ने मेरा काम भारी कर डाला आज, मेरी बोलती बंद हो गई सर। अभी इसके आगे और रैप मेरा नहीं निकल रहा, अभी क्या करूं बताओ। सर इसे कहते हैं सही मायनों में सबको माइनस कर डालना। जोरदार तालियां। Of course, ladies and gentlemen, 21st is when we'll get to see the movie. और ये जो यहाँ एनर्जी देखने को मिल रही है, आई थिंक यही उस बड़े पर्दे पे दिखी है, और इसी वजह से इतना जो आप सबका कमाल का रिस्पॉन्स आया है वो आया। एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग टीम। यस, I'll do that. Of course, यहाँ पे कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बिना शायद ये पूरा नहीं हो पाता. So would like to invite on stage the co-producers, ladies and gentlemen, Nishita Kenny and Karan Konde. सबसे पहले उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. Of course, अब बुलाना चाहूंगा जिनका स्क्रीन प्ले है चारुलता मैत्रा के साथ, अंकित भुगतान, if he is here. We're already here. हाँ, he's already here. Amazing. Cinematographer सुलभ बंगाले साहब. Wow, sir, amazing cinematography. Editor अभिषेक शर्मा. आइए सर बड़ा स्लिक सब कुछ दिखा दिया है आपने. साउंड डिजाइनर कार्तिक पंगारे साहब. जोरदार, कम ऑन यार, तालियां रुकनी नहीं चाहिए प्लीज. Udayan Dharmadhikari, the music director, ladies and gentlemen, come on, make some noise. The EP of this movie, Abhishek Sharma, of course, aa gaye wo upar. The line producer, Chetan Vasudev Gogane, is here with us. Chetan bhai hain. Costume hai Sakshi Limaye, Ume Ayman Sentwala ki. I think they are here. No, they are not here. Okay. And Chief AD Siddesh, of course. Siddesh is here हमारे साथ. Siddesh, welcome. Yashika is here, colorist. If she's here with us. Sir, मैं चाहूँगा प्रतीक सर आप एक बार cast को, please do the honors because it will be a big thing.
समिधा गुरु जी, देवाशीष नाहा सर, प्रांजल पटेरिया, ऋतुराज वानखेड़े, श्रेया सतकर, So here's presenting this amazing team, ladies and gentlemen. -31, जोरदार तालियां हो जाए एक बार. And yes, it's time for a quick photo op. Thank you. घोर पारिवारिक सेल्फी हो जाएगी भाई या हाँ ये मीडिया की तरफ ऑफ कोर्स सो मेनी पीपल हियर यार ऑडियो हमारा फुल है जोश यहाँ से आया है Thank you so much, ladies and gentlemen, one more time for being here, for your time and इस फिल्म के ट्रेलर को इतना सारा प्यार देने के लिए. And thank you so much to this entire cast and crew for doing this for all of us. जोरदार तालियां. And that's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much for being so amazing. Can we watch the trailer once again, if that's possible, before leaving? We'll start. Ji, we'll do the solos and then yeah. We'll do the solos and then we'll do the cast. Yeah.
final picture. Yeah. You've got the solos. You've got everything. ठीक है, cool है. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much. Thank you so much. Yeah.